हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन द पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका। मैंने अपनी पीएचडी आईआईटी धनबाद से कंप्लीट की हुई है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर बलम सिंह कुशवाहा। और मैं इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा। इसमें इस पूरे लेक्चर सीरीज में बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। इसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास 11 से लेकर के या 11th या 12th इंटरमीडिएट लेवल से लेकर के एमएससी तक कि किसी भी आप चाहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। और बेसिक में सबसे पहले डिस्कस करना होगा सेट ऑफ नोटेशन, सम मैथमेटिकल नोटेशंस जो थ्रू आउट लेक्चर सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे, यही यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस तरह से n से डिनोट करेंगे। इसको कहेंगे क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल numbers. Okay, next the set of integers, it is denoted by z. Set of integers. ठीक है। next is q, it is set of rational numbers. ठीक है। और इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि सेट ऑफ रियल नंबर, ये मान लिया जाए कि हमारा ये आर है, सेट ऑफ रियल नंबर का ये नोटेशन है। कहाँ से? मान लीजिए कि -100 टू +100 तक ये। तो इसमें दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं, या तो वो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो रेशनल जो नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे कि ये की के फॉर्म में होंगे, where key is not equal to 0। ठीक है। और फिर जो वैसे नंबर जो इस फॉर्म में ना आए तो वैसे नंबर्स को बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो और इस केस में क्या होता है? q यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ q सेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है क्यू कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट इज सी। ये वो वाला सी नहीं, ये नॉर्मल सी नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बेसिकली बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली जेड से डिनोट करते हैं एंड जेड it is given by a plus iota b such that iota is equal to under square root -1. This is known as iota. Okay, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड। ठीक है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा बेसिक
का बेसिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। उसमें क्या रिंग थ्योरी के बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली फील्ड हमें जानना है। फील्ड क्या होता है? फील्ड का डेफिनेशन ये होता है अ कम्यूटेटिव ring commutative ring with unity is said to be a field if each non-zero elements have मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं तो रिंग क्या होता है उसको अलग से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वैसा रिंग जिसके पास यूनिटी हो मींस क्या है, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू द गिवन रिंग आर सच दैट 1 into a is equal to a into 1 is equal to a which is belonging to the given ring। ठीक है, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट इज सेड टू बी अ फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का मतलब फॉर ऑल नॉन जीरो अल्फा बिलोंगिंग टू, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए अल्फा बिलोंगिंग टू सी, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 is not equal to alpha belonging to C such that there exists beta belonging to C such that alpha into beta is equal to 1। ठीक है, तो वैसा कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास ये वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करे तो कहेंगे क्या, वो एक फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड होने के लिए सिंपल सी बात है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, वो कि ऑलरेडी हम पता है हमें कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ठीक है, इसको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो ये चीज हो गया, और नेक्स्ट क्या एक उस रिंग में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए जो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब हम इसी को प्रूव करने जा रहे हैं कि सिर्फ इसी पार्ट को हम लोग इसमें प्रूव कर देंगे कि ईच नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये काम हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, let Z1 be a complex number such that Z1 is equal to A1 plus iota B1। ठीक है, and Z2 is equal to A2 plus iota B2। अगर हम किसी तरह से such that, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं Z2 is equal to बीटा, बीटा इज एनी नंबर। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह से प्रूव कर देंगे कि इस चीज को अगर सेटिस्फाई कर रहा है A1 प्लस आइटा B1 इंटू बीटा इक्वल टू 1, अगर बीटा का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लिए और बीटा जो है एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो कह सकते हैं कि इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सच दैट Z1 इनवर्स इज इक्वल टू Z2। तो फिर इस केस में बीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन A1 प्लस आइटा B1। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे A1 माइनस आइटा B1 अपॉन A1 माइनस आइटा B1। तो क्या होगा, ये A1 माइनस आइटा B1 अपॉन A प्लस B इंटू A माइनस B, दैट मीन्स A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस आइटा B1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो ये क्या है, a1 एक रियल नंबर है, b1 भी एक रियल नंबर है। ऑलरेडी हमने बता चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b के टर्म में हो, जो a और b, यहाँ पे a1 b1 हमने लिया हुआ है, तो a1 और b1 कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, a1 रियल है, फिर इसका जो डिनोमिनेटर है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये भी रियल नंबर है, तो ये p बाई q के फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये भी एक रियल नंबर ही होगा ना, ये भी एक रियल नंबर होगा। इसको a प्लस आयोटा b के टर्म में हमने लिख दिया, वेयर, इधर लिखता हूँ, वेयर a इक्वल टू व्हाट, a1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर एंड b इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो क्या हुआ, हमने बीटा क्या लिया, आर्बिट्ररी एक नंबर लिया जो इस चीज को सेटिस्फाई करता हो, और बीटा हमने फाइंड किया जो कि क्या है, एक अगेन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे z1 इनवर्स इज इक्वल टू z2, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली हमारा क्या है, आर्बिट्ररी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नॉन जीरो भी है, ठीक है। तो कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर ली, इसलिए क्या होगा, ईच नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हेंस इट इज अ फील्ड, ठीक है। तो hence C means set of all complex numbers is a field, ठीक है। तो बेसिक में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है conjugate of a complex number, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, मान लिया जाए कि z एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में होगा, where I is equal to under square root minus 1 and a b belonging to r set of real numbers, ठीक है। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, b को रिप्लेस करेंगे माइनस b से, मीन्स क्या, और इसको डिनोट करते हैं कंजुगेट ऑफ z मतलब z बार, ठीक है, a माइनस आयोटा b। तो इस केस में ये जो होता है, कहेंगे z बार इज अ कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। और इसको अगर ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें, तो देखो यहाँ पे हमें ड्रॉ कर रहे हैं, ये है x सिस्टम, ये है y सिस्टम, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि a और b हमारा क्या है, पॉजिटिव है, थोड़े थोड़े देखेंगे, मान लेते हैं, तो मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मान लेते हैं क्या, ये हमारा क्या है, z है, a प्लस आयोटा b, मीन्स क्या, a क्वांटिटी में हम x की ओर बढ़ेंगे और b क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, y की ओर बढ़ेंगे, और ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अगर z इक्वल टू a माइनस आयोटा b की बात करें, तो क्या होगा, एक x डायरेक्शन में a क्वांटिटी बढ़ेंगे, y डायरेक्शन में क्या करेंगे, माइनस b की ओर जाएंगे, मीन्स क्या, जितना ऊपर गए उतना ही नीचे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं दिखेगा ना, z इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है, सॉरी ये कॉन्जुगेट है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और ये इसमें क्या है कि ये जो है ना, इसका मिरर इमेज है अबाउट द एक्सिस ऑफ x, ये इसका मिरर इमेज है, या फिर ये जो है a प्लस आयोटा b इसका मिरर इमेज है, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो
क्या कह सकते हैं कि जेड बार रिफ्लेक्शन ऑफ जेड अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक, यही होता है। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। Some properties. प्रॉपर्टी नंबर 1, तो 1 में क्या है, समेशन जेड आई बार आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। मीन्स क्या, ये कुछ इस तरह का होगा, z1 प्लस z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस zn, इसके पूरे में कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, z1 बार प्लस z2 बार प्लस एंड सो ऑन zn बार। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना, i वेरीज फ्रॉम 1 to n zi बार। ठीक, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। रियल ऑफ z मीन्स क्या, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन बाय z प्लस z बार अपॉन 2। अगर इसको हम ब्रेक करके देखेंगे, मान लेते हैं क्या कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आइटा बी के फॉर्म में है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा बी। तो रियल ऑफ z की बात करें तो इस तरह से अगर इस क्वांटिटी को हम देखें z प्लस z बार अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस आइटा बी प्लस a माइनस आइटा बी अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या है, यही तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2। इसका एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा। आगे हम लोग हायर मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ेंगे ना, एनालिटिकल फंक्शन, कुछ रीमान इक्वेशन, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ये सब प्रॉब्लम्स को हिट करने के लिए। और उसी तरीके से इमेजनरी ऑफ z इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, अब देखो ये एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, देखो इधर देखते हैं। मान लेते हैं कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आइटा बी है, और फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आइटा बी। कह रहे हैं क्या, दोनों बराबर है, मतलब क्या, a माइनस आइटा बी इक्वल टू a प्लस आइटा बी। अब a कैंसिल हो गया तो मिल गया ना, b इक्वल टू 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0, दैट इज z बिलोंगिंग टू R। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो क्या कहेंगे, वो एक रियल नंबर ही है, और हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस के बारे में, लेकिन मॉडुलस के बारे में एक प्रॉपर्टी ये भी है। और जहाँ मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि z a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इससे क्या मिलेगा,
ए प्लस आयटा बी इंटू ए माइनस आयटा बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आयटा इक्वल टू रूट माइनस वन, आयटा इक्वल टू रूट माइनस वन, तो आयटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे यही तो मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इसीलिए ये रिलेशन में टू है, यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। लेट पी जेड इक्वल टू ए एंड जेड के पावर एन प्लस एन माइनस वन, जेड के पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए जीरो। मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, बी अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स, मीन्स कि जितने भी कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, मीन्स ए आई, ए मीन्स a0, a1, a2 एंड सो ऑन an, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। दैट इज ए आई बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, देन इफ z is a root of pz, then z bar is also root of pz। मीन्स क्या, अगर pz इक्वल टू जीरो है तो फिर pz बार भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ, लेट z इज अ रूट ऑफ pz, देन n z के पावर n प्लस n माइनस वन, z के पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए जीरो इक्वल टू जीरो। से दिस इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे। टेकिंग conjugate on both sides of equation 1। ठीक है, तो क्या होगा, n z के पावर n, n माइनस वन, z के पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए जीरो इक्वल टू जीरो। मुझे पे कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब तो जीरो पे कॉन्जुगेट लेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो एक रियल नंबर है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, एक प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था कि समेशन ऑफ जेड आई का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड आई कॉन्जुगेट। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
प्लस a0 बार इक्वल टू 0। अब देखो एक प्रॉपर्टी और होता है यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इसको an कॉन्जुगेट zn कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये an क्या है, रियल नंबर्स है, तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, a नहीं लिख देंगे और फिर ये क्या मिलेगा प्लस n माइनस 1 zn बार n माइनस 1 प्लस a0 बार इक्वल 0। अब देखो हमने लेके चला था कि z pz का रूट है, ठीक है, तो रूट होने का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे, लेके चला हमने इक्वेशन 1 और प्रूव कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में क्या सो दिख रहा है कि z कॉन्जुगेट ऑफ z इसका रूट है, इसलिए क्या है कि अगर इस केस में अगर z इसका pz का रूट है तो इसका कॉन्जुगेट भी इसका रूट होगा, ठीक है, हेंस z इज आल्सो रूट ऑफ z बार 0, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कुछ और बेसिक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सब यूज करेंगे इसलिए ये सब जरूरी है। algebraic numbers, पहले लिखते हैं n algebraic number is any complex number that is a root of a non-zero polynomial with rational coefficients। ठीक है, तो एक नंबर मान लिया जाए कि अल्फा है, अल्फा अलजेब्रिक है या नहीं, ये तब डिसाइड होगा कि अगर अल्फा किसी एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल का रूट हो जाए जिसमें जो कोफिशिएंट्स है वो क्या रैशनल होना चाहिए। मान लिया जाए कि ये ए एन जेड के पावर एन प्लस एन माइनस 1 जेड के पावर एन माइनस 1 ये ठीक है, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, अल्फा के पावर एन मतलब यही हुआ एन माइनस 1 अल्फा के पावर एन माइनस 1 प्लस ए जीरो इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑल ए आई बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर। तो इस केस में कहेंगे क्या, अल्फा एक अलजेब्रिक नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल √2, एग्जांपल अल्फा इज इक्वल टू √2 इज अलजेब्रिक नंबर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें जैसे कि x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। और इसके जो कोफिशिएंट्स है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 एक रैशनल नंबर है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और फिर इसको देखो प्लस माइनस √2 मीन्स क्या है, √2 क्या है, एक वैसा इक्वेशन का रूट है जो कि एक पॉलिनोमियल है, उसके जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल नंबर्स है। इसलिए क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू √2 इज एन अलजेब्रिक नंबर।
उसी तरह से अल्फा इक्वल टू अगर √3 √5 इस तरह के नंबर्स भी जो है एल्जेब्रिक होंगे। 1 2 3 4 5 ये सब नंबर्स भी क्या होंगे, एल्जेब्रिक होंगे। ठीक है, अब ये सोचो, अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर ले रहे हैं बीटा इक्वल टू आयोटा, ये भी एक्चुअली ये भी एक एल्जेब्रिक नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें x² + 1 = 0, तो इस केस में इसका रूट क्या देगा, x² = -1, दैट इज x = √-1 ± आयोटा। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, आयोटा इसका रूट है। अब ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट, इसलिए हम कहेंगे क्या कि आयोटा ये जो इमेजिनरी नंबर जो √-1 को जो डिनोट करते हैं, वो जो नंबर है वो एक एल्जेब्रिक नंबर है। ठीक है, तो वैसे ही अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे कुछ वैसे, ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो एल्जेब्रिक होंगे या फिर वो ट्रांसेंडेंटल होंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो वैसे नंबर जो एल्जेब्रिक नहीं हो तो क्या कहेंगे, उसको ट्रांसेंडेंटल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, द नंबर which are not algebraic are known as transcendental numbers. For example, x is equal to पाई। ठीक है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कुछ कहेंगे कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22.7, लेकिन ये पाई की वैल्यू इज इक्वल टू ये नहीं होता है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.7, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 के आसपास आता है। ठीक है, तो अब अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन से देखा जाए तो 22.7 यहाँ p/q के फॉर्म में आ गई, where 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में कह सकता है ना, कोई क्लेम कर सकता है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर होने के बाद भी ये क्या है, एल्जेब्रिक नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल होगा। मान लिया जाए कि यही है x इक्वल टू पाई। अब देखो ये इस चीज को सेटिस्फाई करता है ना, तो एक्चुअली इस केस में क्या होगा, कोई भी वैसा पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जो मान लीजिए कि पाई, अगर सपोज करो कि पाई किसी एक पॉलिनोमियल का रूट है, तो रूट है तो क्या होगा, कोई ना कहीं ना कहीं और फैक्टर होगा इसका, इसी तरह का कुछ होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फैक्टर में x माइनस पाई आ गया, तो पाई कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई होगा, होकर के क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई कोफिशिएंट वैसा आ जाएगा जिसमें पाई प्रेजेंट हो। तो पाई जहाँ पे प्रेजेंट होगा तो नंबर रैशनल कहाँ से हो सकता है, वो तो इरेशनल होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पॉलिनोमियल जो बनेगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा ना, इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। इसलिए ये रूट तो है किसी पॉलिनोमियल का, लेकिन ये जो रूट है वैसा पॉलिनोमियल रूट है जिसके जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल नंबर नहीं है। इसीलिए क्या है, x इक्वल टू पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। ठीक उसी तरीके से अगर पाई के बारे में हम बोल रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल ये भी क्या होगा, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा। ठीक उसी तरह से साइन ठीक कॉस ये सब क्या है,
ट्रांसेंडेंटल होगा, ठीक है। कितना देर का होगा?